महाराज की जय, महाराज की जय, माता भगयानी की जय, माता रेणुका जी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस आभार समारोह में जो हमारे सभी भान द्वारा बहनों की तरफ से आयोजित किया गया है, हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पूर्व में अध्यक्ष रहे, पूर्व में मंत्री रहे और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी, पार्टी के हमारे पूर्व में अध्यक्ष रहे, पूर्व में विधायक रहे और वर्तमान में आपके शिमला लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री सुरेश कश्यप जी, पूर्व में मंत्री रहे और वर्तमान में विधायक पांवटा आदरणीय श्री सुखराम चौधरी जी, हमारे बीच में पूरी विधानसभा 68 सीटों में से एक ही महिला विधायक और वो भी हाथियों के इलाके से श्रीमती वीणा कश्यप जी, पूर्व में सांसद रहे आदरणीय श्री वीरेंद्र कश्यप जी, हमारे बीच में पार्टी समिति के सम्मानीय अध्यक्ष श्री अमित चंद जी, महासचिव श्री कुंदन शास्त्री जी और हमारे इस कार्यक्रम के बीच में जिनको होना था यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, लेकिन शायद वो वर्चुअल माध्यम से लाइव इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हाथी का बेटा आदरणीय श्री गणेश दत्त जी और उपस्थित सभी यहाँ भाइयों बहनों, और उचित रहेगा मेरा बोलना तो यही उचित रहेगा, भांड और भांडी हो आज ये अवसर भावनाओं का है। मैं समझता हूं कि कहने से ज्यादा हमारी भावनाएं यहां पर इस कार्यक्रम के माध्यम से व्यक्त हो रही है। लगभग 6 दशक आपके संघर्ष को होने जा रहे थे। अगर दूसरे शब्दों में मैं कहूं, जहां कहा गया कि लगभग 56 वर्ष से ये संघर्ष आपका 1967 से शुरू हुआ, जब मेरी उम्र 2 वर्ष की थी। इतना लंबा संघर्ष, और वो संघर्ष भी शांति के साथ मंजिल पर नहीं पहुंच पा रहा था। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि मंजिल का जब दौर आया पहुंचने का,
बहुत सारे साथी ऐसे हैं कि जो इस संघर्ष के साथी थे लेकिन हमारे बीच में नहीं है। लेकिन ये सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ जिन्होंने चश्मदीद गवाह के रूप में इस बिल को लोकसभा में पारित होते हुए 16 दिसंबर को 2022 को देखा और उसके बाद 26 जुलाई को राज्यसभा में पारित होते देखा और उसके पश्चात अब 4 अगस्त को इसको राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं। आपका सब मंजिल पर पहुंचा और स्वाभाविक रूप से इसके लिए आपका बधाई के बाद जब संघर्ष लंबा होता है तो थकान भी होती है, निराशा भी होती है। जब हमारे सामने सारे विषय को रखा गया पहले तो वक्त इसी बात में ही लग गया कि ये हाकी होता है। मैंने बलदेव तोमर जी हाकी कहते रहते थे और वीरेंद्र कश्यप जी तो जब सांसद थे कभी भी हाकी कहते थे। तो मैंने उनको कहा कि हमारे तो हाटी का अभिप्राय हमारी अपनी भाषा में वहां पर हाटी होता है जो दुकान जैसे लगाते हैं जिसको हाट बोलते हैं आपके, उसको ही बोलते हैं, उसी का अभिप्राय ये लगता है। बोलता हाँ लगभग ऐसा ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कोई राजनीतिक मकसद के साथ ये लड़ाई नहीं। अगर इस लड़ाई को आप सब लोगों ने लड़ा, मिल करके लड़ा, ये हक की लड़ाई थी और उस इलाके के लोगों के लिए ये हक मिलना चाहिए जिसके आप हकदार हैं, इसलिए इस काम को। और मुझे इस बात को लेकर के अच्छी तरह से याद है कि एक बार हम सब लोग आदरणीय राजनाथ सिंह जी के पास गए। भाई सुरेश कश्यप जी भी हमारे साथ थे, वीरेंद्र कश्यप जी भी साथ थे, सिंह के सब साथी, बलदेव तोमर जी वगैरह सब साथ थे। तब भी हमने बात कही। लेकिन जब सरकार बनी हिमाचल प्रदेश में और मुझे हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तब आप सब लोगों ने कहा कि ये काम अधूरा छूटा है, इसको पूरा करना है। विधानसभा का सत्र लगा हुआ था और हमारे हाटी कम्युनिटी की जो हमारी कमेटी है इसका एक प्रतिनिधित्व सब हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनके उपस्थिति में यहाँ शिमला में विधानसभा में ही है। और उस वक्त उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि ये काम सरल नहीं, काम कठिन है, लेकिन ये किया जा सकता है। और इसके लिए हम आपसे उम्मीद करते हैं कि अब की बार हम इस लड़ाई के, इस संघर्ष के इस ऐसे दौर में पहुंच गए। अगर आपकी बार नहीं हुआ तो हमें सचमुच में बहुत निराशा होगी और हमारा मन करेगा कि हम मतदान में ही हिस्सा लें। और मैं समझ गया इस बात को लेकर कि ये बहुत भावनाओं से गहरा जुड़ा हुआ है और आपकी भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। इसके लिए जो प्रयत्न किए जा सकते हैं, प्रयास किए जा सकते हैं, मैंने कहा कि हम आगे बढ़ें। और मैंने इस बात को भी कहा कि ऐसा नहीं होता कि कोई काम जब कठिन होता है, जटिल होता है, वो काम होता ही नहीं, ऐसा नहीं।
कभी ऐसा भी दौर आता है जो काम बहुत कठिन होता है, वो भी हो जाता है। और शायद इस वक्त की हमारी भी भावना इस प्रकार से जो व्यक्त करने के पश्चात आगे बढ़ी और उन भावनाओं का सम्मान करने के लिए हमने प्रयत्न किया, कहा कि हम दिल्ली का रुख करेंगे, दिल्ली में जाकर के गृह मंत्री जी से मिलेंगे, अपना पक्ष रखेंगे। हमारे साथ वाले इलाका जो उत्तराखंड का इलाका है, जहां हमारे परिवारों का रिश्ता है, नाता है, उनको 1967 में ये दर्जा प्राप्त हो गया। उनकी पात्रता भी उसी आधार पर बनी जिस आधार पर हम अपनी बात कहें। इसलिए हम कोई ऐसी बात नहीं मांग रहे हैं जो हो नहीं सकता है। हमने कहा कि आप मसौदा तैयार करिए। गृह मंत्री जी के पास मिलने के लिए गए और मिल करके हमने बात की। और आपको मालूम है कि इससे पहले हमने थोड़ा होमवर्क कर लिया था। मैंने पहले भी व्यक्तिगत रूप से गृह मंत्री अमित शाह जिससे मैंने बात भी कर ली थी, लेकिन मैंने यही कहा था कि अगर हम आपके पास आकर के इस काम को करने में अगर सफल नहीं हुए तो संभालना मुश्किल होगा, बहुत कठिन होगा, क्योंकि बहुत बड़ी नाराजगी होगी, बहुत बड़ी निराशा होगी। उन्हें जानकारी दी, रजिस्ट्रार जनरल से बात की और कुछ चीज़ों में उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें हो सकता है इसमें हमको नए सिरे से उनको ठीक करना, करेक्ट करना पड़े। उनके जो भी करना है अब वो आप सोच लें, लेकिन हम लोग आ रहे। उनने तारीख दी, हम गए, मिले और मिलकर के हमारी बात बहुत लंबी बात नहीं हुई, संक्षिप्त बात। उनका स्वभाव है कि वो लंबा विषय को नहीं करते। उन्होंने बात समझी, बात हमारे प्रतिनिधि मंडल ने रखी और उन्हें उसी वक्त कह दिया कि हम जरूर करेंगे, मैं लोकसभा में बिल लाऊंगा और अब सब साथियों ने ये सुन रखा। उसके बाद हर लोकसभा के हर सत्र के हर दिन पर मुझे इस बात को लेकर के याद लाते, बिल नहीं आया, बिल नहीं आया। हमने कहा भाई आ जाएगा, आ जाएगा। और जब सारी प्रोसेस आगे की शुरू हुई तो उसमें कई तरह की टेक्निकल चीजें इसमें आई और बाधाएं भी आई। सचमुच में इस बात को ऐसा नहीं होता है, जो काम हुआ है ये सहजता से हुआ है। रुकने की कोशिशें, रुकाने की कोशिशें, रोकने की कोशिशें ऐसी हमेशा होती है। उस पर जाने की आवश्यकता है। प्रयत्न हुए, प्रयास हुए, किसी स्तर पर भी हुए। बहुत कुछ लोगों ने लिख करके भेजा कि नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही और आखिरकार रजिस्ट्रार जनरल के यहाँ से भी कुछ चीजों को लेकर के क्लैरिफिकेशन के लिए आग्रह हुआ कि कुछ बातें इसमें और बेहतर ठीक करनी पड़ेगी। जहां मामला आकर गया वो भी ठीक की और आखिरकार जब मन में एक इरादा था, एक लक्ष्य था कि ये करना ही है और ये होना ही है, और उसके लिए हम आगे बढ़े। और मुझे इस बात की खुशी है, आखिर सारी बाधाओं को पार करने के बाद लोकसभा में 16 दिसंबर 2022 को ये बिल प्रस्तुत हुआ, पारित हुआ। फिर उसके बाद हमने सोचा कि बहुत सरल हो गया, आसान हो गया, लेकिन उसको और भी ज़्यादा मुश्किल करने की प्रयत्न हुए, प्रयास हुए। उसके बाद विधानसभा का चुनाव आया। लोगों ने कहा लोकसभा में हुआ, लेकिन राज्यसभा में तो हुआ। अब ऐसा भी नहीं कह सकते कि राज्यसभा में भी हो जाएगा। हम बोलते तो हो जाएगा, लेकिन जब तक नहीं हुआ तब तक के लिए कैसे कर सकते थे। हमने कोशिश की कि राज्यसभा में भी कर लेंगे, इसको पारित हो जाए। और एक बात में हमको विश्वास था, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वो जिस चीज को कहते हैं वो करके छोड़ते हैं।
बीच में छोटे का सौभाग्य मिला। फिर तय हुआ कि लोकसभा में पारित हो गया, हम अमित शाह जी का कार्यक्रम यहाँ हिमाचल प्रदेश में करेंगे। हमने कार्यक्रम किया, कार्यक्रम अमित भाई जी आए भी, आप सब लोग भी बड़ी संख्या में आए। अच्छा कार्यक्रम और जोश और जुनून को लोग देख करके लगा कि ठीक होगा। ठीक है, मैं मानता हूं कि राजनीतिक दल होने के नाते हमारी स्वाभाविक रूप से ये भी इच्छा रहती है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसका समर्थन और सहयोग भी मिले। उस भाव के साथ हमने सोचा था कि जैसे यहाँ पर सुखराम चौधरी जी ने कहा, मैंने कहा क्या होगा, बोलता ऑल बटा ऑल होगा, यानी कि 5 की 5 मिलेंगे। डॉक्टर साहब भी बोल रहे थे और यहाँ जितने भी जिससे भी पूछ रहा कि बस। लेकिन जब चुनाव का परिणाम निकला, 2 वापिस जाए और कसर रह गई। मैं सारी चीज में जाना, छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी कसर रह गई। और मैं ये कह सकता हूं कि अगर सिरमौर सारा अगर साथ आ गया होता तो शायद प्रदेश की राजनीति में भी परिस्थितियां अलग होती। लेकिन वो छूट गई चीजें और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप हमको वो सारी चीजों का सम्मान करना, हम उसमें हम जाना भी चाह रहे। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, इससे पहले भी हमारे साथियों ने कहा जो शामलात वाला मामला था, उस वक्त हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर सिरमौर जिला से कोई भी विधायक भारतीय जनता पार्टी का नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी वो किया। वो भी एक बहुत बड़ा निर्णय। लेकिन उसके बाद जब परिणाम आया तो एक एडिशन हुई वहां पर हमारी सुखराम चौधरी जी के लिए। लेकिन आप इन सारी चीजों को लेकर के हम ये नहीं कह रहे कि आपने कोई कमी छोड़ी। मतदान अपनी जगह है, लेकिन मैं इस बात को मैं देख रहा हूं कि सिरमौर के लोगों के दिल में हमारे प्रति प्यार का भाव वो बढ़ता है। और आज इस बात का मैं कह सकता हूं कि आने वाला दौर जरूर आएगा। वो दौर जरूर आएगा जब ये भाव जो है भावनाओं में बह करके आगे जो है समर्थन और सहयोग में जो कमी अगर पीछे रही है तो उसको पूरा करेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय राम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इसलिए मैं आज के इस कार्यक्रम में महसूस कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात तो ये थी, विधेयक तोमर जी इस मुद्दे को लेकर के बहुत जोर से लगे हुए थे। और आप लोगों ने भी कहा हाथी का बेटा, हाथी का बेटा। और 300 कितने वोट से 382 वोट से। और शायद उनके भाग्य में कुछ चीजें ऐसी हैं कि थोड़े से अंतर से विधानसभा रह गई। और आज जहां उस संघर्ष को अंजाम पर पहुंचने के लिए उस हाथी के बेटे को यहां मंच पर होना था, और ऐसी घटना घट गई, उनको चोट लग गई, जिसके कारण डॉक्टर ने कहा कि बिल्कुल आप नहीं जा पाएंगे, अभी बिल्कुल इजाजत नहीं हो सकती है। और अभी तक उनको कठिनाई भी काफी है। और हम सब लोग देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। और ये जश्न का दौर आज अगर उनकी कमी महसूस कर रहा है, इसको पूरा करेंगे आने वाले समय में। और मैं समझता हूं कि मेरी बात अधूरी रहेगी कि आज के इस कार्यक्रम में जो मंच पर यहाँ पर उपस्थित है नेतृत्व, इनका तो मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे सांसद सुरेश कश्यप जी, डॉक्टर राजीव बिंदल जी, हमारे वीरेंद्र कश्यप जी, रीना कश्यप जी, सभी लोगों ने
सुखराम चौधरी जी ने तो साथ दिया है, सहयोग दिया है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में जितने भी माननीय सांसद हिमाचल प्रदेश से हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और खास तौर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि जो बिल लोकसभा और राज्यसभा में पारित होता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिल प्रस्तुत होने से पहले फाइल प्राइम मिनिस्टर के हाथों से निकलती है। उन्होंने इजाजत दी और उन्होंने बिल को आगे पास करने के लिए जो सहयोग दिया, उनका हृदय से आभार। आदरणीय हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी तो हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं और पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, पूर्व में केंद्रीय मंत्री, उनका भी बहुत बड़ा समर्थन रहा, सहयोग रहा। भाई अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री है, उनका भी सहयोग रहा, और इसलिए सबके सहयोग से आज इस मंजिल तक हम पहुंच पाए। आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे बहुत जल्दी आदरणीय गृह मंत्री जी से समय लेकर के जो हम सब लोग हाटी कम्युनिटी के लिए, हाटी के इस मुद्दे को लेकर के जब वहां उनसे आशीर्वाद देने के लिए गए थे, हम एक बार फिर से उनको आभार व्यक्त करने के लिए दिल्ली जाएंगे। ये भी बाकी सारी बातों को लेकर के मुझे ज्यादा नहीं कहना है। कुछ लोगों ने चुनाव के दिनों में इसकी बहुत अलग अलग टेक्निकल चीजों पर बहुत इसको बिखेर दिया था, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं, मेरी जानकारी के मुताबिक अब तो हमारे जो कांग्रेस पार्टी है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान खड़गे जी ने भी राज्यसभा में इस बिल का विरोध नहीं किया, समर्थन किया। उस वक्त वो कई तरह की बातें कह रहे थे, लेकिन कुल मिलाकर के जब कोई चीज हो जाती है, हमको विराट कार्य करना है, हमारा भाईचारा मजबूत हो सभी के बीच में, हम प्यार और प्रेम के साथ जिस प्रकार से पहले रहते थे, उसको प्यार प्रेम को हम कायम रखें, ये बहुत आवश्यक है। और मिलकर के हमारा सिरमौर आगे बढ़े, हिमाचल प्रदेश आगे बढ़े, उस काम में हम लोगों को लगना है। और ये बात मैं जरूर कहूंगा, कोई भवन बनाया जाता है वो कुछ वर्षों के लिए होता है, लेकिन ये काम जो है जो हुआ है, ये पीढ़ियों के लिए हुआ है। वर्षों के लिए नहीं, पीढ़ियों के लिए आप लोगों का संघर्ष, 56 सालों का ये संघर्ष और पीढ़ियों को आने वाले समय में एक बहुत बड़ा योगदान देकर के गया है। इसलिए इस महत्व को समझने की आवश्यकता है। एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद करता हूं, पूरी टीम का, पूरी कमेटी का, और उसके साथ साथ मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। आप सब आगे बढ़े, आपके इलाके में आप बहुत सारी कठिनाइयों के दौर में से आप सबको बरसात के कारण जो क्षति हुई है, उसके बावजूद भी यहाँ आपके इस कार्यक्रम में पहुंचना हुआ है, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और पहले इस बात को लेकर के बात चल रही थी कि 200 लोग आएंगे, 300 लोग आएंगे, तो मैंने कहा अगर 200 लोग आएंगे, 300 लोग आएंगे तो मेरे निवास पर भी किया जा सकता है। फिर बलदेव तोमर जी ने कहा कि ये ज्यादा भी हो सकते हैं, तो मैंने कहा भाई फिर बरसात के मौसम में, बारिश के मौसम में मजा नहीं आएगा, तो कम से कम एक जगह जहां बारिश का मौसम अगर बाहर लगा भी हो तो भी हम बैठ सकें, हाटी वालों को देख सके, भांजे भांजे जो और उसके लिए आप सब यहाँ पर पहुंचे, आप सबका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा।
आभार व्यक्त करता हूं और उसके साथ साथ में भाई अमित शाह जी का और केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करने के लिए जब समय निर्धारित होगा हम निश्चित रूप से एक बार जाकर के उनसे मिल करके आएंगे और उसके बाद आपका मामा सिरमौर भी आएगा। स्वागत है। रिश्ता आप लोगों ने जोड़ा है मामा भांजे का, उसको अच्छी तरह से निभाएंगे। और मैं एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, मामा ने पूरी इसलिए मैं कह रहा हूँ मामा ने तो निभाई, अब भांजों की बारी है। बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद।